सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचान से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो टीचिंग परीक्षा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके टीचिंग परीक्षा के इस YouTube चैनल पर। मेरे प्रिय छात्रों, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करना है, लाइक करते हुए शेयर करते हुए आना है। जो भी छात्र जुड़ गए हैं, अगर करें यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके टीचिंग परीक्षा को। और कोई कोर्स परचेज करते हो तो वहां पे आपको मिलता है 10% का ऑफ, अगर आप कोड यूज करते हो संस्कृत 10। क्या कोड यूज करना है जी? आपको यूज करना है संस्कृत 10। संस्कृत 10 यूज करके, ठीक है जी, 10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। चाहे सीटेट, डीटीएसबी, यूपी टेट, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका टीचिंग परीक्षा स्वागत करता है। संस्कृत गद्यांश हल करने का सही तरीका आपको पता। नेहा कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। प्रिय छात्रों, आपकी उपस्थिति को मैं नमस्कार करता हूँ। आज आप आए, बहुत शुक्रिया। नेहा जी, ऋतु राजपूत जी, विवेक कुमार जी आप भी हैं, रूबी जी, बहुत स्वागत रूबी जी आपका भी हमारी इस क्लास में टीचिंग परीक्षा में। ठीक है जी, संस्कृत गद्यांश हल करने का जो सही तरीका है आज वो हम आपको सिखाएंगे, आपको हम बताएंगे। क्योंकि आप कहते हो सर संस्कृत गद्यांश बहुत गड़बड़ करता है जी, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता सर, हमको संस्कृत वाला पढ़ने में है दिक्कत, फिर आगे हम करें क्या? तो पहले तो दो बात सुन लो। जितने छात्र जुड़े हुए हो सबसे निवेदन है कि एक तो लाइक कर देना, दूसरा शेयर कर देना जहां पर आप जुड़े हुए हो मेरे प्रिय छात्रों। और एक चीज, पहली चीज, कभी भी देखिए चीजें, अगर हम गद्यांश, मैं आपकी कमी जानता हूं, गद्यांश आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है, गद्यांश क्यों आपको बहुत कठिनाई देता है, वो भी संस्कृत वाला। रीजन ये है कि आपको संस्कृत को पढ़ने में होती है समस्या, संस्कृत को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए आपको दिक्कत है। क्यों? पूछो पूछो। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आज से ही, अभी से, जब भी आपकी परीक्षा है सीटेट की, आपको एक काम कर देना है कि सभी छात्रों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको पैसेज की रीडिंग करना है। क्या करना है जी? पैसेज की आपको रीडिंग करना है। याद रखना, किसकी जी? पैसेज की रीडिंग करोगे तो आपके अंदर एक व्यवहार आएगा संस्कृत भाषा को पढ़ने का। क्योंकि जो चीजें हम पढ़ नहीं पाते तो उसके विषय में हम जान भी नहीं पाएंगे लिखा क्या। जब आपके सामने आप एक तो ऑफलाइन मोड का पेपर, ऐसे पन्ना खोलोगे इतना बड़ा गद्यांश जहां आंखी के सामने दिखा, तुरंत आप हतोत्साहित हो जाते हो। पूछो क्यों? क्योंकि आपने पहली बार सीधे जाके पेपर में ही गद्यांश को पढ़ने की जरूरत की है। बाकी तो केवल हाँ ये सही वो सही करके गुरु जी प्रैक्टिस करा रहे थे तो बता देते थे तो आप वही कर लेते थे। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है डेली आप एक गद्यांश की रीडिंग करोगे तो जाहिर तौर पर आप जो है हमेशा ये आगे रहेगा, हमेशा और बढ़िया से आप इसको कर लोगे। समझने आप समझेंगे ज्यादा मेरे प्रिय छात्रों। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हो सभी को मेरा नमस्कार। रूबी जी, विवेक कुमार जी, नेहा जी और ऋतु राजपूत जी, और भी जो भी छात्र आ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी। संध्या जी और सभी का जी गुड इवनिंग, नमस्कार। पूनम, राजेश पाल जी कैसे हो? एकदम बहुत बढ़िया। जो भी छात्र हैं जी, प्रियंका राज जी सभी का, शारदा कुमारी जी, अनूपराज जी सभी का, रूबी भारती जी सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। आज आप विश्वास आपने जताया और आइए आपका हम स्वागत करते हैं टीचिंग परीक्षा पर मेरे प्रिय छात्रों। और उसके बाद जब आप पैसेज की रीडिंग कर रहोगे तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने आपका पेपर आएगा तो उसमें क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी आपकी बिल्कुल नीतू गुप्ता जी सभी का बहुत संग, इससे क्या होता कि आपके मन में एक गद्यांश को पढ़ने की प्रवृत्ति आएगी। हाँ, जब आप गद्यांश को पढ़ लोगे तो जब आप सामने वहां पैसेज खोलोगे तो आप डरोगे नहीं, पहला फायदा, अगर पैसेज की रीडिंग कर रहे हो तब। ठीक है जी। हाँ, खूब हाल चाल ले हो हमारी क्लास में है रिया गौतम, जितने छात्र हैं। हाँ रिया गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है। लाल लाल मुंह ना भेजो, टमाटर जैसे इतना महंगा है और टमाटर जैसे बू करके भेजो, कोई मुंह ले जाके सब्जी में डाल देगा, समझे ना जी। तो यहां पर एक पैसे से प्रश्न 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? ठीक है जी, याद रखना
कि एक पैसेज से या तो 7 प्रश्न आएगा या तो 8 प्रश्न आएगा, उसमें से जो पैसेज से डायरेक्टली पैसेज से आंसर करना है वह, जहरा जी बहुत स्वागत है, निशा यादव जी और नेहा कुमार, सभी का बहुत स्वागत है जी हमारे इस क्लास में। प्रिय छात्रों, तो पैसेज से जो प्रश्न आता है वो तो 4 या 3 होगा। 4 अंक तो 4 प्रश्न आपके पैसेज से होगा, 3 प्रश्न आपका व्याकरण से होता है। ठीक है जी। अब याद रखना, जब 4 ही प्रश्न आपको पैसेज में पढ़कर उत्तर देना, तो काहे का ज्यादा अर्थ निकालने के चक्कर में पढ़ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ेगा, सर्वप्रथम प्रश्नों को पढ़कर रफ पेपर ना लिखें, तो रफ पेपर आपका पीछे होगा। सभी छात्रों का कहना था पेंसिल उठाएं, और 4 प्रश्न बहुत नहीं होता है, आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, 4 ठू प्रश्न लिखना है। और पैसेज का प्रश्न इतना छोटा छोटा होता है, वही पैसेज के आसपास बहुत छोटा छोटा जिसको आप समझ पाए, प्रश्नों को लिख लें वहां पर। हाँ, प्रश्नों को लिख लें, फिर महत्वपूर्ण शब्दों को, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, समझिए, महत्वपूर्ण शब्द और प्रश्न जो हमको लिख लें, पेपर ऑफलाइन है। तो आप क्या करोगे, एक पेपर को फिर सामने रखकर, फिर जो है, अब पेपर को सामने नहीं रखना है, आपको क्या करना है, इसमें सीधे सीधे सामने पेंसिल से प्रश्न लिखे हो और ध्यान से संस्कृत गद्यांश पढ़ें। और ज्यादा अर्थ नहीं आ रहा है तो निकालने के चक्कर में भी आपको नहीं पढ़ना है, अर्थ निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सभी का बहुत स्वागत है, जयरा जी प्लीज सेशन को लाइक कर दो, एकदम लल्लन टॉप क्लास जी आप लोगों के लिए है। हाँ मेरे प्रिय छात्रों, और आपको मेरे प्रिय छात्र फ्राइडे को 4 PM पर, फ्राइडे 4 PM आपको मिलेगी आपकी मैराथन क्लास संस्कृत भाषा के लिए। सभी लोग ज्यादा ज्यादा फ्राइडे को जुड़ेंगे, ये आपसे निवेदन है। जो शब्द प्रश्नों में आए हैं उत्तर उन्हीं के आसपास में, अभी एक पैसेज करके दिखाएंगे हम आपको। क्या होगा, जो आप प्रश्नों में पढ़ते हो ना जी, उस प्रश्नों में एक शब्द होगा जो थोड़ा बड़ा लिखा रहेगा, जिसके बारे में पूछ रहा होगा, वो शब्द जो है जिस लाइन में मिल जाएगा उसी के आसपास उसका आंसर मिलता है, उसी के आसपास उत्तर मिलेगा। मेरे प्रिय छात्रों, चलो जी फटाफट सेशन को लाइक करो जी, शेयर करो, आ जाओ मेरे प्रिय छात्रों। जो भी जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने टीचिंग परीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे प्रिय छात्रों। तो बिल्कुल लल्लन टॉप क्लास है आपके लिए। तो आप इतना समझ गए, सबसे पहले पैसेज की रीडिंग जो कि घर पे करनी है। एग्जाम में गए, पैसेज आया तो आप पेंसिल उठाइए, जहां पैसेज लिखा है थोड़ा बहुत स्पेस होता है, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, और मैंने बताया एक पैसेज से अगर 8 प्रश्न पूछ रहा है तो 4 प्रश्न पैसेज से देना होता है, बाकी व्याकरण का प्रश्न होता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो आप क्या करोगे, उसके बाद पढ़ो और वहां से उत्तर ढूंढो। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, और बढ़ाओ सेशन को, आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा थोड़ा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक नहीं करें तुम्हारी सासू माँ से बताएंगे। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो तुम्हारे सासू माँ तुम्हें शिकायत कर देंगे, 4-5 कप तुमसे चाय बनवाएंगे, तब सही हो जाओगे। अब आते हैं व्याकरण पोर्शन में, ये वाला पार्ट समानार्थी और विलोम, जो कि 100% पूछता है। यहां से 2 नंबर तो लिख लो अपनी कॉपी में, परीक्षा देने जाना तो बता देना कि यहां से प्रश्न आया था। समानार्थी और विलोमार्थी संस्कृत में पूछता है। अब देखो, समानार्थी 2-3 तरीके से पूछता है। या तो पूछ देगा, जैसे कोई जैसे लिख दिया कमल, कमल इत्यस्य अर्थम किम, या कमल गद्यांश से कमल इत्यस्य अर्थम समायोजित्वा कह, कि मतलब कमल इसका अर्थ बताने वाला गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए आपको गद्यांश में जाना होगा। यदि जिस शब्द का समानार्थी पूछा वह शब्द पैसेज में है तो उसका उत्तर पैसेज में ना देखें, स्वविवेक से देना होगा, टाइम बचेगा। कहने का मतलब है, जैसे अगर आपसे कमल का समानार्थी पूछ लिया, कमल का पर्यायवाची पूछ लिया, और कहीं पर यह कमल शब्द समानार्थी शब्द पैसेज में है और कमल शब्द कहाँ आया है, कहीं पढ़ते समय आपको पैसेज में मिला है, तब आप क्या करोगे, बोलो बोलो, सुनो सुनो, इधर लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ, जिम्मेदारी आपकी है। मेरे प्रेक्षक एकदम लल्लन टॉप बम बम बोले, जय श्री बोलते हुए आ जाओ जी आपकी अपनी क्लास टीचिंग परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रिय छात्रों 4 PM पर आपको हम यहाँ मिलेंगे। मेरे प्रिय छात्र डेली आप बोले तो आप सोम मंगल बुध 3 दिन हमको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एज टीचिंग परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। मतलब अगर कमल शब्द आया पैसेज में तो पक्की बात है उसका उत्तर वहां से देख के नहीं देना है। हाँ, लेकिन वह शब्द कौन सा जिसका समानार्थी पूछा है, शब्द पैसेज में नहीं आया है, जिसका समानार्थी पूछा है तो उसका उत्तर पैसेज में होगा। मतलब कहने का क्या बाबू, कि अगर जैसे कमल शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा है
तो अगर वह कमल शब्द पढ़ते समय कहीं आपको रास्ते में पैसेज में नहीं मिला है तो उसका जो उत्तर होगा ना बाबू, उसका उत्तर पैसे से देना होगा। वो वही से उसका, इसका मतलब उसका कोई ना कोई एक समानार्थी ऐसा है जो पैसेज में प्रयोग है, वो वही उत्तर आपसे चाहता है। 4 ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। लेकिन और एक चीज मेरे प्रिय छात्रों, यहां पर ये तो हो गया पैसेज से समानार्थी और विलोमार्थी, सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा सारा का सारा मेरे प्रिय छात्र। और अक्सर आजकल क्या करता है, सीधे सीधे लिखा रहता है गद्यांशे चित्वा लिखतु। क्या? गद्यांशे चित्वा लिखतु, लिखतु ये शब्द प्रयोग रहता है। या गद्यांशेस्मिन् प्रयुक्तः शब्दः, हाँ, जैसे कमल के अर्थ को बताने वाला गद्यांश में प्रयोग हुआ शब्द लिखो, या गद्यांश में देखकर कमल शब्द का समानार्थी बताओ। तो जब ऐसा लिखा है गद्यांश, संस्कृत में गद्यांश से चित्वा, इसका मतलब होता है गद्यांश में देखकर। हाँ, और बढ़ाओ सेशन को है, बढ़ाओ चुप में खींच के मार देंगे, 100+ होना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रिय छात्रों। फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। जिम्मेदारी आपकी मेरे प्रिय छात्रों। आ जाओ जी, एकदम लल्लन टॉप वाली क्लास में बोले तो पैराग्राफ कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। ये चीजें अगर आप ये मूल मंत्र अगर आपने रट लिया तो 100% बता रहा हूं आपका पैराग्राफ मिनटों में, ऐसे सेकंडों में हल होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना, मैं जो बता रहा हूं अपने घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करो और ये इस थीम को अपनाओ। आप जो बुक में प्रैक्टिस कर रहे हो वहीं पर पेंसिल से आप लिख लिया करो, ठीक है। प्रश्नों को लिख लो फटाक से मेरे प्रिय छात्रों, और वहां पे आपको मिलेगा क्या, बोलो बोलो। तो वहां पे मेरे प्रिय छात्रों आपको पढ़ते समय एक आध शब्द आपसे भेंट हो जाएगी जो कि वहां पर मिला हुआ है। आगे देखते हैं और क्या पूछता है। देखिए जी, अब इसमें मैंने कहा ना जी, गद्यांश जो होता है, मैं यूं कह लूं गद्यांश संस्कृत वाला या हिंदी वाला जो भी हो, ये ऐसे ऐसे 2 गद्यांश आते हैं, एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का। इसमें 4 और 3 का रेशियो रहता है, इसमें हो सकता है 4-4 का या 4-3 का रेशियो, मतलब 4 प्रश्न पैसेज से तो 4 जो है 3 व्याकरण से, या 4 पैसेज से 4 व्याकरण से। बढ़ाओ सेशन को, लाइक करो, शेयर करो। ए सुनो, खींच के पेन मार देंगे, चुप पे। नहीं नहीं, नेहा कुमारी जी अगर रो रही है तो उनका मतलब वो मुस्कुरा रही हैं, समझे ना जी। हाँ सही बता रहे हैं जी। नहीं नहीं, वो मुस्कुरा रही है, वो उनका वो ऐसे ही अपनी मुस्कुराहट ऐसे ही प्रकट करती हैं, हम जानते हैं, हमारी पुरानी छात्रा हैं ये। हाँ जी, व्याकरण, व्याकरण से एक भैया लो, प्रत्यय 2 से 3 नंबर 100% श्योरिटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ यहां आता है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय यहां से पूछता ही पूछता है मेरे प्रिय छात्रों 2 से 3 नंबर में, ठीक है। फिर कहते हैं संधि 1 से 2 नंबर, इसकी हम ट्रिक बता देंगे आपको, प्रत्यय की ट्रिक पढ़ा देंगे, चिंता मत करना मेरे प्रिय छात्रों, इसकी भी ट्रिक बता देंगे, इसकी भी। तो यहां से इसको लिख लो, 2 से 3 नंबर पक्का रहता है। और इन प्रत्ययों के संदर्भ में एक मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के, कृत और तद्धित होता है। आंचल कुशवाहा जी, सभी का अनुपराज जी। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको प्रत्यय की ट्रिक में कृत प्रत्यय पढ़ना है, चाहे जितना प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, वहां से एक का पूछा है, क्या कृत प्रत्यय पूछा है मेरे प्रिय छात्रों। कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय हमेशा पूछा हो, यहीं से प्रश्न बनता है मेरे प्रिय छात्रों। आगे क्या है, संधि, संधि 1 से 2 नंबर पूछता है। और देखो संधियां तो पूछता ही है, अब संधियों के बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप मेरे प्रिय छात्रों क्या करोगे, जो पैसेज है ना जी, पैसेज को तोड़ तोड़ के पढ़ लोगे, पैसेज को आप तोड़ तोड़ के पढ़ लोगे मेरे प्रिय छात्रों। जितने लोग जुड़े हैं, जो छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है। प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपसे निवेदन है। जो भी छात्राएं हैं मेरे प्रिय, हमारे जो छात्र, सभी का बहुत स्वागत है। भैया अंबिका कुमारी जी आइए आइए, आप भी आगे स्वागतम। समास 1 नंबर में हो सकता है पूछ ले, लेकिन जरूरी नहीं कि पूछे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे आप खुद देख रहे होगे समास के बारे में, कभी कभी रेयर केस में देखो, चूंकि आपके, हाँ मधुपाल जी, मैराथन हो जाएगी फ्राइडे को 4 बजे जुड़िए, फ्राइडे को 4 PM पर, ठीक है जी, मैराथन करा देंगे, ठीक है जी। समास 1 नंबर जरूरी नहीं कि पूछे, तो यह ठीक है, इसीलिए इसको हम इस पे रखें जी। हाँ तो ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे। कारक, कारक से 1 नंबर का प्रश्न आपसे बन सकता है। देखो कारक होते हैं 6 संस्कृत में,
पढ़ना छांव पड़ेगा, लेकिन और मुख्य मुख्य सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो जो कारक होता है, समास होता है, संधि होता है, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अर्थ निकालने में हेल्प करता है आपकी। ठीक है जी, कारक इसलिए भी जरूरी होता है कि ताकि आप शब्दों का अर्थ आप निकाल सको। फिर कहते हैं शब्द रूप और धातु। बाप रे बाप, यहां से तो प्रश्न बनता है। 2 नंबर लिख लो, शब्द रूप और धातु रूप से 2 नंबर पक्का है। थैंक यू सो मच नेहा कुमारी जी। इनका ये अंदाज है अलग सा मुस्कुराने का, आप लोग इनको, हम जानते हैं इनके बारे में, अन्यथा मत लीजिएगा, ये मुस्कुरा रहे हैं एक्चुअली में है, इनको क्लास अच्छी लग रही है तब ऐसे करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। शब्द रूप धातु रूप 1 से 2 नंबर, ठीक है जी। शब्द रूप और धातु रूप 1 से 2 नंबर में पूछता है आपका, जिसमें से धातु रूप और शब्द रूप में अगर हम तुलना करें, जो मेरा एनालिसिस है वो है कि भैया यहाँ सबसे ज्यादा क्या पूछता है, शब्द रूप पूछता है। और शब्द रूप में एक तैयार करो संस्कृत में तो 3 से 4 आपका ऑटोमेटिक तैयार होता रहता है। नमस्कार प्रमोद पूजा मिश्रा जी। सर भाई ऑनलाइन सीटेट के लिए है क्या? अरे सीटेट के लिए है और आपके लिए भी है, बने रहो जी। अरे जाहिर जी, भागना मत। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है। सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी है। ये हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत भाषा। आइए सभी का बहुत नीतूपाल जी बहुत स्वागत। तुम हो तो हमारे स्टूडेंट हो, बड़े आए। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट ऐसे ही होते, बहुत अच्छे वाले। इतना देखो सारे लोग कितने बढ़िया से, बस इनसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा उठाओ क्लास को, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ। अच्छा, गद्यांश कराने के पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं इसी के बारे में। कभी कभी क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों कि यहां पर आपसे गद्यांश में, जैसे कोई कथा, कोई कहानी, गद्यांश कहां से जुड़ा होता है आप भी जानते हो। किसी भी गद्यांश में जो गद्यांश आपको दिया रहता है वो कहां से आता है, बताओ बताओ कहां से आता है? तब आप कहोगे मेरे प्रिय छात्रों, वह या तो किसी कहानी से जुड़ा होगा, या तो किसी प्रदूषण, या फिर पर्यावरण पर्यावरण से, या तो नैतिक मूल्यों से जुड़ा होगा। किससे जी? नैतिक मूल्यों से जुड़ा होगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, मतलब ऐसे पैसेज यहां से जुड़े हुए आते हैं, या कोई तात्कालिक समस्या जो वर्तमान में घटित हो रही हो, तात्कालिक समस्या है ना जी, कोरोना से आ जाता है कभी कभी प्रश्न। तो ये सारे, ये समस्या से ये सारे यहां से पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और पैसेज में सबसे पहले मैंने क्यों कहा कि आप प्रश्न पढ़ो, सबसे पहले प्रश्न बोलने से यह पता चलता है। ऋतुपाल जी सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुपाल जी हमारी इस क्लास की प्रैक्टिस करते रहो, आपके लिए पर्याप्त, कहीं किसी की प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं है ना जी। बहुत बहुत मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय छात्र बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र, जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने टीचिंग परीक्षा के इस ऑनलाइन पे। प्लीज सेशन को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों और मित्रों को करना। जो नए छात्रों सब्सक्राइब जरूर कर दें आपका अपना चैनल टीचिंग परीक्षा। मेरे प्रिय छात्रों, और एक चीज इसमें होता है, जैसे कभी कभी सर्वनाम का प्रयोग, किसका प्रयोग? सर्वनाम का प्रयोग। जैसे कहते हैं एकः कृषकः अस्ति, एकः कृषकः आसीत, आसीत तस्य पुत्रस्य नाम, एक उदाहरण दे रहा हूं, तस्य पुत्रस्य नाम रमेशः अस्ति, आसीत, उसके पुत्र का नाम रमेश था। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया कि कृषकस्य पुत्रस्य नाम किम। अब कहीं कृषक के आसपास कहीं पुत्र का नाम दिया नहीं है, तो भैया ये जो तस्य लिखा हुआ है ये कृषक के लिए प्रयोग हुआ है। तो अगर यहाँ पर इस लाइन को पढ़ोगे तो यहाँ तक कृषक के बारे में ही वार्ता चल रही है, तो इसका उत्तर इसी लाइन में आसपास मिल जाता है, कृषकः। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति को। आगे चलते हैं, पैसेज कराते हैं आपको। पैसेज में सबसे पहले पैसेज नहीं करना है आपको, क्या करना है? पैसेज से पहले आपको जाना है प्रश्नों पर। प्रश्न पढ़ोगे पता चल जाएगा। अस्माकम परमो धर्मः कः। और ज्यादा हीरो मत बनना कि भाई हाँ हमारा परम धर्म ये है, लेकिन नहीं, हमको गद्यांश पढ़ने पे जो पता चले वही परम धर्म बताना है। अस्माकम परमो धर्मः का, हमारा परम धर्म क्या है, कौन सा है? देशोन्नतयाः मूल कारणम किम अस्ति। देश की उन्नति का कारण क्या है? देखो, धर्म, देश, अब समझना कि यही से पता चल जाता है पैसेज किस विषय में होगा। जन्मभूमि का भवति, जन्मभूमि क्या होती? देश है, और ये आपका देश, और देश, धर्म और जन्मभूमि, मतलब ये भारत की बात की जा रही है।
कुछ ऐसा भारत की विशेषता की माता मातृभूमिश्च द्वै एवैते श्रेष्ठे इत्यत्र एतेस इत्यस्य का व्युत्पत्ति। अब देखो कैसे पूछा, यहाँ शब्द रूप का खेला है, यहाँ पर शब्द रूप का खेला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों। स्वदेशम प्रति कीदृशः अनुरागा भवति, अपने देश के प्रति कैसा, देखो इसका मतलब ये भारत देश के बारे में पूरा पैराग्राफ होगा। यहीं से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ते खलु अस्माकं पथ प्रदर्शनार्थम इत्यत्र अलम इति। ते खलु अस्माकं पथ प्रदर्शनाय अलम इत्यत्र अलम, यह किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। फिर आते हैं उत्पादन, ये तो चलो पेडागोजी का प्रश्न। आइए अब पैसेज पढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। सभी लोग 100 प्लस कर दो, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी 100 प्लस करने की है मेरे प्रिय छात्रों। बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति को। आपके अपने टीचिंग परीक्षा का पूनम राजेश पाल जी, बहुत स्वागत है जी आपका। आइए जी, माता मातृभूमिश्च द्वै एवैते श्रेष्ठे, माता और मातृभूमि ये दोनों श्रेष्ठ हैं। बालकस्य कृते मातुः सहजम प्रेमम वर्तते, जैसे बालक के प्रति माता सहज प्रेम प्रवर्तित करती हैं। बालकस्य कृते सा सर्वम अपि वस्तु जातम त्यक्तम शक्नोति, बालक के लिए, कृते मतलब के लिए, वह सभी वस्तुओं को त्यक्तम शक्नोति त्याग सकती है। तस्याह उसकी सद्वायो अभिलाषायाः जन्मम बालका सदा सुखी, उसके मन में जो एक अभिलाषा होती है कि बालक सदा सुखी गुणवान विद्वांस भवेत, कि बालक हमारा सदैव सुखी रहे, गुणवान हो और विद्वान होना चाहिए। कृते सा स्वकृष्टम नैवम चिंतयति, स्वकष्टम माफ कीजिएगा, इसके लिए वह स्वकष्टम अपने कष्ट को नैव चिंतयति नहीं चिंतित करती हैं। प्लीज सेशन को 100 प्लस पहुंचाओ, जिम्मेदारी आपके ऊपर है जी मेरे प्रिय छात्रों। सा मतलब वह स्वप्राणान अपि दातुम समर्था, उसके लिए वह अपने प्राणों को देने में भी समर्थ हो जाती है। पुत्रो अपि बाल्याद एव मातरम सर्वाधिकम मन्यते, और पुत्र भी बाल्याद एव अपने बालकपन से ही मातरम मतलब माता को सर्वाधिकम मन्यते सबसे ज्यादा मानता है। यथा माता बालकम स्व सर्वस्व मन्यते, जैसे माता, यथा मतलब जैसे माता बालक को अपना सर्वस्व मानती हैं, तथा उसी प्रकार पुत्र भी माता को अपना सर्वस्व मानती हैं। हाँ, पुत्र भी अपनी माता को सर्वस्व मानता है। मानवः जन्म लभते सैव तस्य जन्मभूमि, मानव जहां तैव वही उसकी जन्मभूमि है। मानव जहां जन्म लभते मतलब प्राप्त करता है, तैव तस्य जन्मभूमि वही उसकी जन्मभूमि है। सा मानवस्य सर्वदैव आदरणीय जायते, वह मानव के सभी के लिए वह आदरणीय होता है। मानवः विदेशे महानत आदरम सम्मानम वाला भेद, जो मानव है वह विदेशों में महान आदर और सत्कार प्राप्त करता है। किंतु जन्मभूमि में सदा स्मृत्येव, भले ही वो किसी विदेश में गया तो वहां पर मान सम्मान प्राप्त हो, किंतु वह जन्मभूमि उसको सदा स्मृत्य, उसको सदैव स्मरण रहती है। मेरे प्रिय छात्र है, सुनो, लाइक करो लाइक करो लाइक करो सभी लोग साथ, मेरे जितने लोग हो जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेहा कुमार जी बस प्लीज निवेदन है, थोड़ा सा बस भी कर दो है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। शरद यादव जी, स्वदेश दर्शन लालसा तस्य हृदय सर्वदैव जागृति, हाँ, उसके अपने देश के दर्शन की लालसा के लिए उसके हृदय में सदैव जो है वह स्थिति जागृति मतलब उत्पन्न होती है, उसको अपने देश को देखने के लिए। भारत भूर अस्माकम देशः, भारत भू हमारा देश, स्वदेशम प्रति अस्माकम अनुरागः, और अपने देश के प्रति हमारा अनुराग, आदरश्च स्वाभाविक एवं, अनुराग और अपने देश के प्रति अनुराग आदर जो है स्वाभाविक ही है। सर्वो अपि जनाः अद्यत्वे स्वदेशोन्नतये संलग्नः दृश्यते, सभी जन आज अपने देश की उन्नति में संलग्न दिखाई देते हैं। सुनो लिव लाइव नेहा कुमारी रोती रहती को कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है लिव लाइव विद प्रिया जी आपके इस सेशन में। निवेदन है सबसे कि लाइक कर देना सेशन को, आपकी अपनी क्लास टीचिंग परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है जी। अस्माकं परमो धर्मः देशम प्रति भक्तिर्देशोन्नतयः मूल कारणम, अस्माकं परमो धर्म हमारा परम धर्म है कि हम देश के प्रति अपनी देश के प्रति भक्ति और उसकी उन्नति का मूल कारण बने। देशभक्ति प्रेरितो मानवाः देशोन्नयनाय चेष्टते, देशभक्ति से प्रेरित होकर मानव देश की उन्नति के लिए हमेशा चेष्टा करता है। समाजोद्धाराय प्रयतते, और समाज के उद्धार के लिए प्रयास करता है। देश दारिद्र्यं दूरी करोति अशिक्षितान शिक्षयति, देश की दरिद्रता को दूरी करता है और अशिक्षित को शिक्षित करता है। व्यापारम उन्नयति,
और व्यापार का उन्नयन करता है। मातृभूमि रक्षणाय चा स्व प्राणान त्यजति, और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागता है। ये ही स्वार्थ सिद्ध्यर्थम देशस्योपकुर्वाणा इव दृश्यन्ते, वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देश के उपकार की तरह ही, देशस्योपकुर्वाणा देश का उपकार करने की तरह ही दिखाई देते हैं। ते ही मिथ्या भक्त्या देशावकारिणः, अतः निस्वार्था देश भक्ति भावना भव्या न तो विपरीता, अतः मतलब इसलिए निस्वार्थ ही देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, ना तो विपरीता, ना तो इसके विपरीत में कुछ और। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया लिव लाइव विद प्रिया जी, संस्कृत चंद्र, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संस्कृत भाषा आप 4 PM पर। आइए जी मेरे प्रिय छात्रों, अतो निस्वार्था देशभक्ति भावना महाराणा प्रताप से दुर्धर्षाया लक्ष्मी देव्या, महाराणा प्रताप की जो दुर्धर्ष जो लक्ष्मी देवी है, तेजस्विन्या दुर्गावत्या, तेजस्वी जो दुर्गावती, पराक्रम वृत्तांत, उनके पराक्रम का वृत्तांत, अस्मान उत्साह हयंती, उनके उत्साह के साथ उसको हम जानते हैं। ते खलु अस्माकम पथ प्रदर्शनाल ते अस्माकम, ते खलु वे हमारे, अस्माकम मतलब हमारे, पथ प्रदर्शनाय पथ के प्रदर्शन के लिए, अलम मतलब पर्याप्तम है, वो हमारे पथ के प्रदर्शन के लिए क्या है, पर्याप्त है। कौन? रानी दुर्गावती, उनका जो पराक्रम का जो वृत्तांत है वो हमारे लिए पथ के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है। सुनो सुनो, थोड़ा थोड़ा लाइक करो, शेयर करो मेरे प्रिय छात्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर योर चैनल। सर आवाज दूर पास हो रही है, ऐसा हो रहा है क्या जी? मेरे प्रिय छात्रों बहुत बहुत जी अंजू गौर जी, सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। आइए आगे चलते हैं। अस्माकम परमो धर्म का, हमारा परम धर्म क्या है? दान है, देशोन्नयनम है, अहिंसाया पालनम है, सत्य वदनमेव धर्मः। अब आपको देखो जो ट्रिक बताई है, अस्माकम परमो धर्म कहा। अब प्रश्न देखा, छोटा सा पेंसिल से अपने पैसेज के पास लिख लेना। अब आइए देखते हैं। अब मैंने कहा है जो इसमें शब्द प्रयोग हुए, जिस लाइन में होगा उत्तर उसी की आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे मिल जाएगा। आइए देखते हैं, पैसेज से निकालते हैं मेरे प्रिय छात्रों। प्लीज सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे प्रिय छात्रों जुड़ने के लिए आपके अपने टीचिंग परीक्षा के साथ, है ना जी। अस्माकम परमो धर्मः, ये देखो, अस्माकम परमो धर्मः देशम प्रति भक्तिर देशो उन्नतया मूल कारणम। अब देखते हैं कि उसमें ऑप्शन में दिया है कि नहीं, कहीं पर है तो ना। ये देखो कि देशोन्नयन स्वदेशोन्नयनम, सीधा सीधा उत्तर आपको मिल रहा है। कोई इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है ही नहीं है, आपको सीधे सीधे उत्तर दे रहा है जी। हाँ, धन्यवाद जी मेरे प्रिय छात्रों, थैंक यू नेहा जी, बहुत धन्यवाद। नीतूपाल जी थैंक यू लिव लाइव विद प्रिया जी, बहुत शुक्रिया सभी छात्रों का। आप सबके लिए प्यारी सी क्लास, आप सबके लिए एक बार, है ना जी। मिला कि नहीं स्वाद? बी इज द राइट आंसर, मिला ना जी। आओ आगे आओ, और फिर मिलेगा। देशोन्नतया मूल कारणम, की देश की उन्नति का मूल कारण, देशम प्रति भक्ति मार्गाणाम वैज्ञानिकम विकासम अन्नोत्पादनम। तो सीधा सीधा है, हालांकि उत्तर यहां मिल जाता है, लेकिन देशोन्नतया मूल कारणम। आओ देखते हैं उत्तर इसका। देशोन्नतया मूल कारणम क्या? देशम प्रति भक्ति, ये देखो इसी लाइन में मिल गया जी। ये देखो 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 देखो, यहीं पर मिल गया। देशोन्नतया, ये देखो मूल कारणम मिला, जो प्रश्न में शब्द है मिला। अब उत्तर कहां? यहीं पर, देशम प्रति भक्ति देश की उन्नति का मूल कारण है। चुप्पे कर लो, सही, आगे बढ़ो, चलते रहो मेरे प्रिय छात्रों। आपसे बेहतर कोई नहीं, तभी तो कहते हैं। बिल्कुल बढ़िया जी, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। जन्मभूमि कहा बहुत, जन्मभूमि का होती है? यत्र मानवो, जहां मानव निवास करता है, यत्र मानव जन्म लभते, यत्र मानव वृत्तिर्म जयत, उदाहरणम यत्र मानवा पठति। जल्दी बताओ जन्मभूमि क्या होती है, फटाफट बताओगे। सुनीता जी, जो भी शरद यादव जी, रूबी कुमारी जी, जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में। प्रिय छात्रों, सेशन को वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। संजना भारती जी, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का आपके शिकवे के लिए सारे समाप्त। आते हैं मेरे प्रिय छात्रों, जितने लोग हैं, गुड़िया जी, कुमारी जी, सुमित्रा भारद्वाज, सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्र। चलो बताओ, श्रीकांत गुप्ता है यहाँ पर। सभी लोग कह रहे हैं सर बी सही, ए सही है। मीनाक्षी चौधरी जी, सुनो बी वालों,
अच्छा हाँ ये बी, ए बी और ये सी बना लो, इसको डी बना लो। अब बताओ सही से, किससे का बी, सी और डी। जो कह रहे हैं मधुपाल जी कह रहे हैं यस मानो, तो ये भैया ये जो बी बता रहे हैं सी वाला, अपना मुंह देख लो तुम ऐसे हो, हैं जो बता रहे हैं भैया क्या सही, सी वाला अपना मुंह देख लो तुम ऐसे हो। यहाँ पर बी सही है, जहां मानो जन्म प्राप्त करता है। आओ देखते हैं जन्मभूमि का भवती। आइए हम आपको पैसेज में दिखाते ना, जरा हीरो बने बड़े आए, आओ दिखाते तुमको आपके अपने पैसेज में कि जन्मभूमि क्या भवती। हाँ, आओ आओ मेरे प्रिय छात्रों, कितने लोग जुड़े हुए हैं। हम्म, सीधे सीधे मानवाह विदेशे सम्मान लभे किंतु जन्मभूमि सदा स्मरति, जन्मभूमि सदा हमको याद आती। मानवाह जन्म लभते तैव तस्य जन्मभूमि, यत्र मानवाह जन्म, देखो सीधा सीधा उत्तर मिल रहा है कि नहीं, जन्म लभते तैव तस्य जन्मभूमि, जहां पर मनुष्य जन्म प्राप्त करता है वही उसकी जन्मभूमि है कि नहीं, बोलो बोलो। है है बाबू, है ना जी। तो आवाज करो जी ना सही, सी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। मेरे प्रिय छात्र, एक जेड बोले तो जहरा जी बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी जहरा जी, अंकिता शुक्ला जी स्वागत है आपका। आइए, माता मातृभूमि द्वयी एवैते श्रेष्ठ, माता और मातृभूमि दोनों श्रेष्ठ है। यहाँ पर एते शब्द बताओ कि व्युत्पत्ति क्या होगी, तो पहले माता मातृभूमि दोनों श्रेष्ठ हैं, तो एतद शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति द्विवचन, एतद शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन, अदस का नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। जल्दी बताओ कौन सा सही है, फटाफट बताओ जी। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय छात्रों, सेक्शन को लाइक करना, शिवांगी सिंह जी बहुत स्वागत है, हमारे प्रिय छात्र बहुत स्वागत है, हमारे सब सब हमारे घर के छात्र हैं, इनका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बता रहे हैं कि तीसरे का बीस है, चौथा बता। सूर्या कुमारी जी, मधुपाल जी, सुनीता जी, सरिता यादव जी, सभी लोग बताएंगे कौन सा सही। तनु चंद्राकर जी बताओ जी, बी बता रहे हैं, स्वादु जी बी। यहाँ पर बी सही है, क्योंकि माता और मातृभूमि दोनों स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग तो हो ही नहीं सकता ए वालों, है समझे ना जी। हाँ, बी इज द एतद का स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन का रूप है। आओ, स्वदेशम प्रति कितना अनुराग, अपने देश के प्रति कैसा अनुराग होना चाहिए, आजीवनम, अजन्मजाता, अवास्तविक, स्वाभाविक। हीरो बन के ज्यादा उत्तर मत करना, उत्तर वही करना जो पैसेज में मिले, उत्तर वही करना जो पैसेज में मिले। तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी ने कौन सा सही है। मेरे प्रिय छात्रों, स्वागतम सर्वेशाम कृते, स्वागतम 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 सभी छात्रों का। बोलो जी, तो क्या बोलोगे, आप बताओगे क्या, पहले बताओ फिर हम पांचवें का प्रश्न का उत्तर दो। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके सेशन में जी। फटाफट बताएंगे मेरे प्रिय छात्र, जल्दी जल्दी बताओ जी, बहुत फटाफट बताओ जी कौन सा सही है मेरे प्रिय छात्रों। एक सेकंड बस, थोड़ा सा एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड वेट करेंगे आप लोग, एक सेकंड के लिए, एक मिनट थोड़ा सा, तब तक आंसर करो, सभी लोग उत्तर करेंगे, बस एक सेकंड, हम जलम पीत्वा गच्छामि। आंसर करो फटाफट आंसर करो जी, बताओ कौन सा सही, डी बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी छात्रों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब पे। जी, सभी कह रहे हैं स्वाभाविक होता है। अरे ऋतु राजपूत आगे वापस आ गए, तो कहते हैं बिल्कुल सही उत्तर क्या है, डी इज द राइट आंसर। आपके इसमें भी दिखा देते हैं सीधा सीधा, अनुराग कैसा होना चाहिए अपने देश के प्रति, तो इसमें सीधे सीधे दिया है। देखो, भारत भू अस्माकम देशा स्वदेशम प्रति अस्माकम अनुराग का आदर्श स्वाभाविक एव, हमारे देश के प्रति हमारा जो अनुराग है वह क्या है, स्वाभाविक ही होता है, समझे जी। जलम पीत्वा आगच्छामि, अस्तु पूनम राजेश पाल जी सही है। भवंता सर्वे अपि जलम पिबंतु, आप भी सब जल पीजिए, हैं खूब बढ़िया से जल पीजिए और उत्तर कीजिए, सेशन को बढ़ाओ ना जी, लाइक करो शेयर करो।
अगर लाइक नहीं करो तुम्हें सासू माँ की कसम रखाएंगे, अगर लाइक नहीं की तो क्लास को, है ना जी। तो यहाँ पर स्वाभाविक डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों, चलो जी फटाफट बताएंगे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। बताओ, ते खलु अस्माकम पद प्रदर्शनार्थाय अलम, वह हमारे हमारे पथ के प्रदर्शन के लिए अलम मतलब है क्या। इत्यत्र अलम इति पदम कस्मिन अर्थे प्रयुक्त, यहाँ पर जो अलम शब्द प्रयोग हुआ है, यहाँ पर अलम शब्द यह किस अर्थ में है, निषेध अर्थ में है, पर्याप्त में है, प्रश्नार्थ में, अल्प अर्थ में है। जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, बंदम बंदन अभिनंदन। हाँ जी अनूप जी बहुत स्वागत, अनूप राज जी सर क्लास ले होगी। हाँ जी विवेक जी आपकी क्लास आपको वीकली 3 डेज मिलेगी, सोम मंगल बुध। स्वागत सभी का जी। बताओ 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 एकदम इसमें मेरे प्रिय छात्र बताएंगे कौन सा सही, तो आप का बोलोगे, बोलो बोलो मेरे प्रिय छात्रों। कुछ लोग करें सर डी, बहुत गलत है। हमेशा अलम का अर्थ हमेशा पर्याप्त अर्थ में होता है। जैसे आप कहीं पानी पूरी खाने गए हो, हैं आप गोलगप्पा खा रहे हो, गोलगप्पा खाते समय आपसे कहा जाए कि भैया 5 का 10 का खा लिए, कहें 10 का और दें, तो संस्कृत में क्या बोलोगे, अलम अलम अलम। मम्मी तिसरकी से चौथी रोटी दे तो क्या बोलोगे, अलम अलम मतलब पर्याप्तम, पर्याप्त है आप नहीं लेंगे जी, हैं इस बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल भी सही है, बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं। यान शब्दान बालकः उत्पादन शब्दावली प्रयुक्ते ते संति रूपेण, जो बालक अपने अपने यान बालक, जिन शब्दों को बालक अपने उत्पादक शब्दावली में प्रयोग करता है वह किस रूप में होता है, जल्दी बताओ फटाफट बताओ। पेडागोजी का यह प्रश्न है, जल्दी बताओ, सेशन को लाइक करो शेयर करो बालक, जल्दी बढ़ाओ ना जी। जिस शब्द यान शब्दान, जिस शब्दों को बालक उत्पादन शब्दावली के रूप में प्रयोग करता है वह क्या है। तान शब्दान लेखने भाषणे च प्रयुक्ते, उस शब्द का वह लेखन और भाषण में प्रयोग कर सकता है। यदा कश्चित वदे तदा ते प्रत्यभिज्ञाता, जब वह कभी बोलता है तभी उसका ज्ञान होता है। यदा पठन्ति तदा ते अलक्षिता भवन्ति, जब उसको पढ़ता तभी वह अलक्षित होता है। यान बाला न बोधयन्ति, जिसको बालक नहीं जानता है। कहें गोल गप्पे को अलम नहीं आम बोलते हैं। हमारी संस्कृत बोलना, पान टू और खा के आओगे, हाँ गोलगप्पा, समझे ना जी। बोलो उत्पादन शब्दावली के रूप में प्रयोग होता है क्या, तो सभी लोग कह रहे हैं ए, तो बिल्कुल है, बी नहीं सही, ए इज द राइट आंसर। जो शब्द लेखन और भाषण में प्रयोग होते हैं वो उत्पादन शब्दावली कहलाते हैं, याद रखना। फिर कहते हैं विद्यालयस्य शिक्षायां बहुभाषितायाः अर्थो अस्ति, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिता का अर्थ क्या होता है, चलो बताओ जितने लोग जुड़े हो। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिता का अर्थ आधारभूत अवस्थायाः बहुभाषाः शिक्षणम, विद्यालय से शिक्षायां बहुभाषितायाः अर्थोस, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है। आधारभूत अवस्थायाः बहुभाषाः शिक्षणम, आधारभूत अवस्था में बहुत सारी भाषाओं का शिक्षण, या अध्ययन अध्यापन प्रक्रियायां शिक्षार्थीनां भाषाणां प्रयोगः, या अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग। प्राग विद्यालयी अवस्थायां राज्यस्य शिक्षा नीति का भाषा भवितव्या, प्राग विद्यालयी अवस्था में राज्य की शिक्षा नीति की भाषा होनी चाहिए। या शिक्षार्थी न केवल गृह भाषा पाठनीय, शिक्षार्थी को केवल गृह भाषा में पढ़ाना चाहिए। बोलो कौन सा सही है मेरे प्रिय छात्र, जो भी जुड़ गए हैं सभी का बहुत स्वागत है। प्लीज छात्रों सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और बता दो जी इसमें कौन सा वाला है सही। माय डियर स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका बहुत स्वागत करता हूं जी। सभी का स्वागत है। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिता का अर्थ क्या होता है, आधारभूत साक्षरता, तो सभी लोग कहें सर ए सही है भाई साहब, ए नहीं है, नहीं अंशिका जी, अंशिका जी ए नहीं हमें बताया है। बहुभाषिता में आपको कितनी बार मैंने बताया, फिर से सुन लो, है कितनी बार बताया अंशिका जी कि अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया में जब कभी हम विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग करते हैं साधन के रूप में, वो है जैसे अगर यहाँ बहुभाषी कक्षा है, बहुभाषी कक्षा में तमिल मलयालम कोकड़ी है या भोजपुरी संस्कृत उर्दू बोलने वाला छात्र है, तो हम उनकी भाषाओं को क्या करेंगे, उनकी मातृभाषाओं का हम अपनी क्लास में प्रयोग करवाएंगे, तो वो क्या है,
वही क्या है मेरे प्रिय, तो तू इंसान बन गया हो, है तो देखो, तू आंखी बन गई, मुंह बन गया, इनके कान बन गए, गजब है। तो जिन्होंने ए कहा है उनका मुंह में देख लो, है बी इज द राइट आंसर, एकदम सही है मेरे प्रिय छात्र, बी एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अधो अंकितेषु कतमम उचितम कथनम अस्ति, अधो अंकितेषु अधो नीचे, अधो अंकितेषु नीचे लिख अंकित में से कौन सा कथन उचित है। यदा बाला आंग्ल भाषा शिक्षण प्रारंभन्ति तदा ते अनंकिताः पाषाणवत् पट्टिकावत् भवन्ति, जब बालक अंग्रेजी भाषा का शिक्षण प्रारंभ करता है तो वह एकदम बिना अंकित हुआ पाषाण की पट्टिका के जैसे होता है, पत्थर की पट्टिका। प्रथम कक्षायाः बालाः नितराम अनभिज्ञाः आंग्ल भाषायां करणीय, प्रथम कक्षा के बालक को निरंतर जो है वह अनभिज्ञाः आंग्ल भाषायाः, उनका जो विज्ञान अंग्रेजी भाषा में कराना चाहिए। बालाः विद्यालय स्वभाषाया अनुभव कोशेनसः आगच्छन्ति, बालक अपने विद्यालय में हमेशा अपने अनुभव की भाषा के साथ आता है। विद्यालय प्रथम दिने एवं बालकान आंग्ल भाषा शब्द सूची दातव्या, विद्यालय के प्रथम दिन में ही बालक को अंग्रेजी भाषा की शब्द सूची दे देनी चाहिए। तो जल्दी बताएंगे, आपका यहाँ अंतिम प्रश्न है और सभी लोग इसको आंसर करेंगे, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है इस सेशन में मेरे प्रिय छात्रों। बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है। सभी लोग सी बता रहे हैं, एकदम पॉजिटिव कीवर्ड इन्होंने ढूंढ लिया है। सी इज द, बालक विद्यालय में अपनी भाषा के अनुभव कोश के साथ आते हैं, है जी, अपने विद्यालय में अपने भाषा के अनुभव कोश के साथ आते हैं मेरे प्रिय छात्रों। आशुतोष नारायण जी, बहुत आप भी आ गए जी, बिहार वालों, बिहार के छात्रों का बहुत स्वागत करता हूँ, जितने छात्र हैं बहुत बहुत स्वागत मेरे प्रिय। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर देना आते ही। तो सी इज द, हमेशा जब बालक विद्यालय आता है तो वो अपनी मातृभाषा, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने परिवेश से एक कुछ ना कुछ सोच के आता है मेरे प्रिय छात्रों। वो एक अनुभव कोश के साथ है, एक अनुभव के साथ विद्यालय में आता है। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, वह एक अनुभव के, कभी वह पाषाण पट्टिका मतलब पत्थर की पट्टिका नहीं होती है, वह कोरी स्लेट नहीं होता है, वह कोरा कागज होके नहीं आता है, उस पर उसके अनुभव से, उसकी आवास पास के क्षेत्र से, नमस्कार जी आशुतोष जी, वहां पे कुछ ना कुछ। हाँ विनीता शर्मा जी, बहुत स्वागत है दिल्ली वालों, आइए, आपका हृदय से दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, टीचिंग परीक्षा पर। मेरे प्रिय छात्रों बिल्कुल आपका एकदम राइट है, एकदम सही है मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं 4 PM पर, कहां पर, आपके अपने टीचिंग परीक्षा पर, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है जी। आप जुड़ना 3 दिन, सुबह शुरुआत के 3 दिन हमसे जुड़ना ना भूलें टीचिंग परीक्षा पर 4 PM पर मेरे प्रिय छात्रों। और फ्राइडे को टीचिंग परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एक मैराथन देखने को मिलेगी, है जी, एक मैराथन आपको मिलेगी, मैराथन क्लास, है ना जी मेरे प्रिय छात्रों। कहां पर, तो आपके अपने टीचिंग परीक्षा के पे फ्राइडे को मिलेगी। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे फ्राइडे की इस क्लास में, ठीक है जी। तो जो भी छात्र हैं, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में 100+ इसको और बढ़ाएं, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके कंधों पर। हम ये अपना वो सब छोड़ के, गुड इवनिंग जी, एटीट्यूड गर्ल, वही आ रही हो, है चलो मुर्गा मुर्गी बनो, बड़े अभी आ रहे हैं लोग। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास, ये पैसेज हल करने का सही तरीका यही होगा, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस ट्रिक को अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने सेशन में जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठते हो पैसेज की, तो इस ट्रिक को फॉलो करें और 100% आपको इससे लाभ मिलेगा मेरे प्रिय छात्रों। गोंडा से सर, गोंडा से अनुराग चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है जी अनुराग जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्लास कैसे लगी। शुक्रिया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम संस्कृत के बेस्ट टीचर नहीं होते हैं, कोई टीचर बेस्ट नहीं होता है, ये हमारे छात्र हमको बनाते हैं, हमारे छात्रों का प्यार दुलार और आशीर्वाद है, हाँ इनका प्यार ही है ना जी। तो हम, कोई भी शिक्षक तभी अच्छा पढ़ा सकता है जब उसके छात्र उसको सपोर्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। सारे छात्र इस ट्रिक को अपनाएंगे और पुनः हमको बताएंगे कि कहीं कहां ये काम करेगी, काम 100% काम करेगी। और आपको एक मैराथन क्लास फ्राइडे को मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, धन्यवाद, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, है ना जी, बहुत थैंक यू। कल इस सेशन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 100+ करेंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी। थैंक यू मेरे प्रिय छात्र, बहुत बहुत धन्यवाद।